नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जापान के नए बिजनेस मैनेजर वीजा नियमों की वजह से पैदा हुए इस बड़े संकट को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ कुछ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि उन परिवारों और व्यापारियों की कहानी है जिनकी जड़ें जापान में बिल्कुल गहराई तक जमी हुई हैं। लेकिन अब अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा अनिश्चितता का संकट खड़ा हो गया है। चलिए देखते हैं आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए टोक्यो में हुए एक विरोध प्रदर्शन से आई इस आवाज पर गौर करते हैं। 2 हफ्ते पहले आईएसए ने मुझसे अपने देश वापस जाने को कहा। मेरे बच्चे जापान में पैदा हुए और पले बड़े हैं, मैं क्या करूं? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पिता, एक उद्यमी की वो बेबसी है जो रातों रात अपने ही घर से बेदखल होने का डर महसूस कर रहा है। इन इमिग्रेशन नीतियों में हुए बदलावों का असली और सच कहा जाए तो सबसे भावनात्मक असर यहीं सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब मनीष कुमार की स्थिति कोई आम मामला बिल्कुल नहीं है। वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बस कल ही जापान आए हों। वो पिछले 30 सालों से जापान में रह रहे हैं। 30 साल यानी एक इंसान की जिंदगी के लगभग 3 दशक। पिछले 18 सालों से वो सैतामा प्रांत में एक भारतीय रेस्टोरेंट बहुत ही सफलतापूर्वक चला रहे हैं। उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है, वहां के समाज का हिस्सा बने हैं। लेकिन इन सभी जायज योगदानों और गहरे संबंधों के बावजूद जब उन्होंने अपने बिजनेस मैनेजर वीजा के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया तो जापानीज इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। नतीजा, उन्हें अपना 18 साल पुराना रेस्टोरेंट बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस लंबे संघर्ष में मनीष अकेले नहीं है। 53,000, जी हाँ 53,000, ये आंकड़ा उस भारी जन समर्थन का प्रतीक है जो उन्हें मिला है। दरअसल मनीष के एक दोस्त ने वीजा नियमों के इस सख्त बदलाव को वापस लेने की मांग करते हुए change.org पर एक याचिका यानी पिटिशन शुरू की, और देखते ही देखते इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी को 53,000 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली ये पिटिशन सौंपी गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आगे आना ये साफ दिखाता है कि समाज इस फैसले को किस नजरिए से देख रहा है। अब ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट मालिक की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है।